नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना संकट के बीच तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग बड़े ही चर्चा में रहे। चर्चा इसलिए खास करके रही क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण था, तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें सबसे अधिकांशतः पाया गया और कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों में भी जो कोरोना का संक्रमण था वो पाया गया। और कई ऐसे राज्य आते चले गए जहां पर कोरोना संक्रमित वैसे मरीज मिलने लगे जो तबलीगी जमात से, जो मरकज़ से जुड़े हुए थे। हालांकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई जो है वो तबलीगी जमात में शामिल, तबलीगी मरकज़ में शामिल जो लोग थे उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और बैन लगा दिया गया है उन पर 10 सालों के लिए। यानी कि 10 सालों तक वो इंडिया में दोबारा नहीं आ सकते हैं। बड़ा फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। और जिस तरीके से लगातार तबलीगी मरकज़ से जुड़े हुए लोगों को लेकर के चर्चाएं चलती रही, हालांकि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य हमारा कतई नहीं होता है। और जब भी हम ऐसे खबरें दिखा रहे थे तो हम बार बार यही बता रहे थे कि कोरोना जो संक्रमण है वो किसी धर्म समुदाय को देख करके नहीं फैल रहा है, लेकिन जिस तरीके से तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं उनमें अधिकांशतः कोरोना का संक्रमण पाया गया। और ऐसे में अगर इस जमात के लोग छिपाते हैं या फिर वो नहीं बताते हैं या फिर बचते हुए नजर आते हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। उन्हें सामने आना चाहिए था और सामने आकर के अपनी जो पहचान है वो बतानी चाहिए थी। साथ ही अगर वो कोरोना संदिग्ध है तो ये भी जानकारी उन्हें सरकार को देनी चाहिए थी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि तमाम जो जानकारियाँ थी वो छिपाई जाती रही, जिसको लेकर के जो सवाल है वो खड़े होते रहे। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली मरकज़ में शामिल कई जो लोग थे वो विभिन्न राज्यों में गए और उन राज्यों में जो कोरोना का संक्रमण था वो फैला। तो लगातार कई जो राज्य थे वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। लेकिन इसके बाद से गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि करीब 2200 ऐसे विदेशियों की पहचान की गई है जो तबलीगी मरकज़ से, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी एंट्री पर जो बैन है वो लगा दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तबलीगी मरकज़ में शामिल हुए विदेशी जमातियों पर भारत आने पर 10 साल तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं मौलाना साद के बारे में अगर बात करें तो लगातार ये कई दिनों से छिप रहा है, लगातार इसकी खोजबीन जारी है, लेकिन अब तक ये सामने नहीं आया है। वहीं मौलाना साद के खिलाफ भी जाँच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2200 विदेशी जमातियों पर गृह मंत्रालय ने बैन लगाया है। वहीं मौलाना साद पर भी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मौलाना के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि ब्लैकलिस्ट किए गए विदेशियों में माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। बड़ी संख्या में निजामुद्दीन मरकज़ में विदेशियों को भारत में यात्रा करते हुए पाया गया था जिन्होंने तबलीगी जमात से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लिया। यह भी पता चला है कि इनमें से अधिकतर विदेशी पर्यटक वीज़ा या ई वीज़ा पर आए थे। वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन के मामले पर भारत सरकार ने सभी के वीज़ा रद्द कर दिए हैं जिससे कोई भी देश से बाहर ना जा सके। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।